पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्विजय सिंह एक बार फिर बड़े रोल में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बनाने में सफल साबित हो रहा है। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्र में फिर से उनका ओहदा बढ़ा है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने 2 राज्यों में दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इनके साथ ही एमपी के पॉलिटिक्स में भी दिग्विजय सिंह जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गए हैं। दिग्विजय सिंह तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। 2 राज्यों में दिग्विजय सिंह स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए उम्मीदवार के चयन में अपनी भूमिका निभाएंगे। पृथ्वीराज चौहान की अध्यक्षता में बनी कमेटी में प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलेश्वर पटेल को भी सदस्य बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रत्याशी चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे वहां पर भी बंटाधार करेंगे और उनका वहां जाना मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों के लिए खुशी की बात है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि ये चयन समिति का काम है और एमपी के एक नेता को तमिलनाडु में मौका दिया है। ये गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी फिजूल की बातें करती है। हम लोगों का गर्व है कि मध्य प्रदेश के एक नेता को कम से कम तमिलनाडु का चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी फजूल में उल्टे सीधे बयानबाजी करती है। हम लोगों का गर्व है कि मध्य प्रदेश के एक नेता को कम से कम तमिलनाडु का चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी फजूल में उल्टे सीधे बयानबाजी करती है। मीडिया समूह के पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण मोहन जहाजी जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाए तो हर एक पार्टी अपने अपने स्तर पर रणनीति के तहत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और जीत का परचम लहराने को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिलती दिखाई दे रही है। पुडुचेरी और तमिलनाडु का उनको प्रभारी बनाया गया है चयन समिति को लेकर। किस तरह देखें इस नाम को लेकर और दिग्विजय सिंह जिस तरह से अब उनका कद एक बार फिर बढ़ता दिखाई दिया राष्ट्रीय स्तर पर, क्या कहें इसे लेकर? जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? अब तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि दिग्विजय सिंह को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सोनिया गांधी ने उनको तमिलनाडु और पुडुचेरी का चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है और एक बार फिर उनका कद यहां पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें इससे पहले दिग्विजय सिंह जिस तरह से तैयारियां करते दिखाई दे रहे थे मध्य प्रदेश में, वो था किसान आंदोलन, कृषि कानूनों को लेकर किसानों से संवाद करने को लेकर तैयारियां चल रही थी और खाट पंचायत की बात कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन इस बीच एक बड़ी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। हालांकि दिग्विजय सिंह की इस जिम्मेदारी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि दिग्विजय सिंह वहां पर भी बंटाधार करेंगे। मध्य प्रदेश के नेता वहां पर जा रहे हैं दिग्विजय सिंह, तो मध्य प्रदेश के नेताओं में खुशी है। और वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी को लेकर गर्व की बात कही है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी फिजूल की बातें करती है। से देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, आसाम और इन चुनावों को लेकर लगातार घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है और बीजेपी बार बार अपनी जीत का दावा यहां पर करती दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जिस तरह से 4 राज्यों को लेकर बात की जाए तो यहां पर भी काफ़ी माहौल गर्माता दिखाई दे रहा है। कहने को तो 5 राज्यों में चुनाव है देश में, लेकिन इस पूरे 5 राज्यों का जो सियासत का असर है पूरे देश में दिखाई देने लगा है। और इसको लेकर पार्टियों को लेकर बात करें तो अलग अलग रणनीति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है।
और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं डिजिटल मीडिया समूह के पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण मोहन झा जी। जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, रणनीति अपनी अपनी पार्टियों की अलग है और अपने अपने स्तर पर जीत का परचम लहराने की कवायद यहाँ पर करती पार्टियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने जब एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरह देखें इस जिम्मेदारी को? दिग्विजय सिंह जी बड़े कद्दावर नेता हैं। 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके पहले भी वो आंध्र प्रदेश के प्रभारी रहे जब चुनाव आंध्र प्रदेश में हो रहा था। तो ये उनको दायित्व मिलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि इतना बड़ा कद है उनका देश में, कांग्रेस में। तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। यही सोच समझ करके जो उनकी कमेटी है उन्हें तय किया है। बिल्कुल झाजी, और जिस तरह से बात की जाए, दिग्विजय सिंह एक बड़ा अभियान भी मध्य प्रदेश में चलाने जा रहे थे। खाट जो पंचायत लगाने की बात कही जा रही थी किसानों के समर्थन में, और कहा जा रहा था गैर राजनीतिक ये पूरा आंदोलन रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए लगातार ये बात कही जा रही थी कृषि कानूनों को लेकर संवाद भी करेंगे किसानों के साथ जुड़कर। लेकिन इस बीच एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई, इसको किस तरह देखा जा सकता है? देखिए, वो जनता से सतत जुड़े रहने वाले नेता हैं। इसके अलावा उनका संवाद कार्यकर्ताओं से, विपक्ष से लगातार होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों। तो उनका संपर्क हमेशा रहता है और जो न्यूज सोर्सेज हैं उनके पास बड़े पुख्ता रहते हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने जो है किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसको गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास कर रहे थे जी। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। सोनिया गांधी ने उनको चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है 2 राज्यों को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में जो चुनाव का माहौल बनता दिखाई दे रहा है 5 राज्यों में, क्या कुछ भूमिका दिग्गज नेताओं की यहाँ पर देखने को मिलती है और किस तरह चुनाव नतीजे निकल कर सामने आते हैं। इस खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।